आपको गाइस मैं एक सुपर शॉकिंग फैक्ट बताऊं। अकॉर्डिंग टू ट्राई, अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ टेलीकॉम यूजर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स आता है जस्ट 350 मिलियन यूजर के साथ में, लेकिन इंडिया में ये नंबर है 1.8 बिलियन। ये नंबर आपके लिए तो छोटा है, लेकिन ये नंबर वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि जो कंपनियां OTT चलाती हैं, या जो कंपनियां AI के फीचर्स ऑफर करते हैं, या कुछ और कंपनियां जो आने वाले दिनों में आपको कुछ और फीचर्स ऑफर करेंगे वाया टेलीकॉम यूजर्स, स्पेशली जियो एंड द एयरटेल। ये सभी आपको देखो फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या सभी लोग फीचर यूज करते हैं? अगर आप एक फैक्ट और देखो, अगर आप 5 साल पहले आते हो, जो मोबाइल का प्लान आप 600 रुपए में लेते थे, वो प्लान अब नेक्स्ट मंथ से आपको लगभग 1100 रुपए के आसपास मिलने वाला है। तो क्या ये एक बिग मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन कंपनीज की, या आपके साथ एक बड़ा स्कैम किया जा रहा है? भले आप ये फीचर्स यूज करो ना यूज करो, आपको पैसा बहुत ज्यादा पे करना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में गाइस मैं बहुत सारी चीजों में बात करेंगे, स्पेशली प्राइस हाइक को लेकर बात करेंगे, प्लस जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है फ्री स्कीम्स का, जैसे कि AI बहुत बूस्ट हो रहा है, एयरटेल परप्लेक्सिटी प्रो ऑफर कर रही है, जियो जेमिनी ऑफर कर रही है, क्या पता और कंपनीज कुछ और ऑफर करने लगे। आप रियली फ्री में चीज यूज कर रहे हो, या आप इनडायरेक्टली लाखों करोड़ रुपए इन कंपनीज को पे कर रहे हो? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम प्रीवियस हाइक्स की बात करते हैं, बिकॉज प्रीवियस हाइक से आप आने वाले हाइक को रिलेट करके देखोगे तब आपको थोड़ी पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। सबसे पहली हाइक जो 5G के बाद हुआ था वो 2021 में हुआ था। बोथ जियो एंड एयरटेल ने काफी मैसिव प्राइस इंक्रीज किया था, अराउंड 20 से 25% के। मैं आपको जो डेटा दिखा रहा हूँ बेसिकली मैं पॉपुलर प्लान का दिखा रहा हूँ, जैसे कि जो 28 दिन का होता है, या जो 3 मंथ्स का होता है, या जो फुल ईयर का होता है। तो सभी प्लान से आप देखोगे 50 रुपये से लेके लगभग 120 से 140 के बीच में प्राइस हाइक हुआ था। उस वक्त मेन रीजन क्या था कि चूंकि 5G फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, तो डेटा लोग कंजम्पशन स्टार्ट कर रहे थे, तो डेटा के प्राइस से ज़्यादा लिया जा रहा था। कोई कम डेटा दे रहा था, कोई ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर रहा था। और अब जैसे आपने एयरटेल का ग्राफ देखा, एयरटेल वैसे ऑलरेडी जियो से थोड़ा एक्सपेंसिव प्लान देती है, तो यहाँ के जो पर प्लान मंथ वाले हैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील होंगे जियो के कंपैरिजन में। लेकिन जो नेक्स्ट हाइक हुई थी 2024 में, जो कि जस्ट लास्ट ईयर हुई थी, ये सुपर शॉकिंग है। जस्ट अभी 16 महीने पहले हाइक हुई थी और हम फिर से नई हाइक की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस हाइक आप देखोगे और करंट हाइक से देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। जो प्लान आप 5 साल पहले 600 का लेते थे, वो आप 1000 क्रॉस करने वाला अपकमिंग हाइक से। तो यहाँ भी आप देखा मेजर प्राइस चेंज हो चुका है। रीज़न ये है कि अब 1.5-2 साल से आपने OTT ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, डेटा तो आप यूज़ कर ही रहे थे, डिफरेंट प्लान्स पैक आने लगे। तो अब ये टेलीकॉम कंपनीज आपसे बोथ प्लान्स प्लस डेटा दोनों का पैसा आपसे एक साथ ले रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल इसमें आपने ये सोचा होगा, अगर नहीं भी सोचा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, उन लोगों का क्या जो OTT प्लेटफॉर्म्स यूज़ नहीं करते हैं। भाई प्लान तो सबके लिए सेम होता है, चाहे आप सस्ता फ़ोन चलाओ चाहे महंगा चलाओ, यहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो उन लोगों को फालतू में एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, भले ही वो डम फोन चला रहे हो, फीचर फोन चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कैच। अब गाइस बात करते हैं करंट हाइक की, जो कि दिसंबर से अप्लाई होने वाली है। ऑल्दो यहाँ पे जो हाइक होगी वो 10 से 15% की होने वाली है, बट यहाँ पे बिग कैच ये है कि इस बार जो मिनिमम प्लान आपका होने वाला है, जो आप 20 डेज से करते हो, उसके लिए आप अराउंड 400 रुपये पे करने वाले हो। और फर्स्ट टाइम जो 3 मंथ्स का रिचार्ज था उसके लिए आप 1000 रुपये से ज़्यादा पे करोगे, और जो सालाना वाला वो तो आपको 4000 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। दिस इज़ अ बिग नंबर। तो ये जो प्राइस हाइक है वो सीरियसली बहुत बिग है। अब आगे हम सेक्शन से बात करते हैं कि सीरियसली इन प्राइस हाइक्स के पीछे वजह क्या है, और उसका पॉसिबल सोल्यूशन आपके लिए क्या है, कैसे आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट दैट। वेल गाइस, प्राइस तो बढ़ गया, अब थोड़े से रीजंस की बात कर लेते हैं कि क्या रीजन है इनके प्राइस को बढ़ाने का। ऑफ कोर्स पैसा तो बढ़ाया जाएगा ही, लेकिन ये एक सिंपल रीजन नहीं लग रहा। ये एक कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक प्लान है, या आप कह सकते हो कि टेलीकॉम कंपनीज का मास्टर स्ट्रोक है। टोटल 4 मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस मेजर प्राइस हाइक की, जो आज आप देख रहे हो। सबसे पहला, मैसिव 5G इन्वेस्टमेंट। अभी रिसेंटली जियो ने 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए, और एयरटेल ने भी अनडिस्क्लोज बहुत हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो नंबर 1, ऑफ कोर्स जब प्राइस बढ़ाया जाएगा तभी तो उनको थोड़ी सी इनकम बढ़ेगी। ऑल्दो अभी वो लॉस में, लेकिन इनकम बढ़ाएंगे थोड़ा लॉस कम होगा। तो ये एक मेन रीजन है जहां आप मान सकते हो कि प्राइस इसलिए बढ़ाया जा रहा है। एक बहुत ही कॉमन टर्म होता है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एज ऑफ नाउ ये नंबर आप देखोगे एयरटेल का 209 है और जियो का लगभग 182 है। अब इससे पहले मैंने आपको लॉस की बात कर रखी थी,
तो जब तक ये टेलीकॉम कंपनीज एटलीस्ट 250 रुपए ARPU क्रॉस नहीं करते हैं, ये अपने आप को लॉस में बताएंगे कि हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं। तो ये एक सेकंड टारगेट है किस तरीके से ARPU बढ़ाया जाए। जो करंट है कि बेसिकली वो अब AI ओरिएंटेड ज्यादा होने वाली है। मैं आपको समझाता हूँ क्लियरली कैसे। जियो ने 18 मंथ्स के लिए 36,000 रुपए का आपको जेमिनी ऑफर कर दिया। एयरटेल ने कुछ महीने पहले परप्लेक्सिटी प्रो जिसकी कीमत 18,000 साल थी वो ऑफर कर दिया। अब उन कंपनीज ने इन टेलीकॉम कंपनीज को देखो वो सर्विस फ्री में तो दी नहीं होगी, वो तो ऑफकोर्स कुछ मिनिमम प्राइस तो लेंगे। अब टेलीकॉम कंपनीज वो पैसा कहाँ से रिकवर करेंगी? ऑफकोर्स जो अब इन प्लान्स में प्राइस हाइक हो रही है, ये प्लान आपके प्राइस हाइक से उनको पैसा पे करेंगे, यानी कि आप इनडायरेक्टली अब उन कंपनीज को पैसा पे करोगे, भले आप AI की सर्विस यूज करो या ना यूज करो। चौथा सबसे बड़ा रीजन जो आप भी मान सकते हो वो ये कि जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहाँ पे मनमानी ज़्यादा होती है। एज ऑफ नाउ जियो जो बिगेस्ट प्लेयर है, जो मेजॉरिटी ऑफ सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, सारे बड़े नेटवर्क है, सब कुछ उसके पास है, टावर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी रिसेंटली BSNL के साथ उसने रूरल एरियाज के लिए CTR टावर भी ले लिया, यानी कि अब गाँव में भी जियो का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। फॉलोड बाई एयरटेल है जिसके यूजर्स हैं लेकिन जियो जैसी नहीं है। VI इंडिया में कम्प्लीटली 5G में नहीं, कुछ ही सेलेक्टेड सिटीज़ में है तो वो भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। BSNL तो 5G का सीन है ही नहीं, 5G रेडी सिम दे रहे हैं लेकिन 5G अगले साल चले ना चले वो बात अलग है। जब कंपटीशन कम होता है गाइस तो कंपनीज मनमानी ज़्यादा करती हैं, वो जो चाहे प्लान आपको लगा सकती हैं, रीज़न कुछ भी बता देंगे लीगली जिसपे गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब कंज्यूमर्स के लिए इन सब से क्या मतलब है वो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता रखा था, वो ये कि आप कोई भी प्लान रिचार्ज करो, किसी भी कंपनी करो, आपको ऑन एन एवरेज मिनिमम 50 रुपये हाइक तो देनी पड़ेगी। भले आप OTT ना चलाओ, भले आप AI की सर्विस यूज़ ना करो, आपको वो चीज़ देना पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे उनके लिए तब होता है जो थोड़ा लंबा प्लान ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि अगर आप 3 मंथ्स का लेते हो तो आपके लिए वो मंथली लेवल 30-35 हो जाएगा। अगर आप साल भर का लेते हो तो आपके लिए थोड़ा वो और कम हो जाता है। तो अगर आप लंबे समय तक सेम नेटवर्क चलाना चाहते हो, आपके एरिया में वो नेटवर्क अच्छा है, तो अगर आप हाइक बढ़ने से पहले पूरे ईयर का रिचार्ज करा लेते हो तो आपके लिए वो बेनिफिट में ज़्यादा रहेगा। अब चूंकि गाइस बात कंज्यूमर की चल रही है तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बात हम और करने वाले हैं। करंट स्टेट में आज के डेट में जियो एयरटेल का क्या सीन चला, बिकॉज हम ये चीज़ टाइम पे टेस्ट करके आपको दिखाते रहते हैं। सेकंड, फ्यूचर प्रूफिंग किसकी बेटर है, थोड़ा सा आपको टेक्निकल टर्म में बता दूँ। जो एयरटेल है वो NSA पे काम करता है, यानी कि वो एग्जिस्टिंग 4G का जो नेटवर्क हो उसको यूज़ करता है। 5G की स्पीड अच्छी रहती है लेकिन वो करेंटली 4G पे रिलाई कर रहा है। जो जियो है वो ऐसे पे काम करता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नया बनाया गया है। फ्यूचर में जब 6G आएगा तो जियो को से हेल्प ज़्यादा मिल रही, यानी कि अगर आप जियो चलाते रहेंगे, जब भी 6G आएगा आपको फटाफट फास्ट नेटवर्क तब जल्दी मिल जाएगा, जैसे कि अभी एयरटेल ने 5G जल्दी रोल आउट कर दिया था। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें होगी। तो अभी इस वीडियो को बनाने से पहले हमने रैंडमली बोथ एयरटेल और जियो के बीच में कोई एक स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया, आउटडोर में हमने ट्राई किया, तो वहाँ पे हमने देखा कि एयरटेल स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता जियो में अपलोड डाउनलोड के कंपैरिजन में। हो सकता है आपके एरिया में स्पीड अलग है या मैं दोबारा ट्राई करूँ तो स्पीड फिर से चेंज हो सकती है। तो जियो ऑफ कोर्स आपको उतनी बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं दी थी बिकॉज यूजर्स ज़्यादा हैं, भले ही नेटवर्क अच्छा हो लेकिन आपको वो बेनिफिट अभी पहुंच नहीं पा रहा। फ्यूचर में पहुंच सकता होगा लेकिन फिलहाल नहीं। एयरटेल इस मामले में आपको बेटर सर्विस देती है और यहाँ पे आपको बेटर इंटरनेट स्पीड भी आपको एयरटेल ही प्रोवाइड कर रही है। अब गाइस फ्यूचर का आउटलुक क्या है, यानी कि आने वाले समय में क्या आने वाला है। अब ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये चीज़ AI से बहुत मैटर करने वाली है। कुछ साल पहले OTT का दबादब था, अब OTT कॉमन हो चुका है। अब देखो क्या है, 6G की बात कर लें। 6G जियो ने ऑलरेडी डेमो दिखा रखा भी इंडिया में जो मोबाइल कांग्रेस हुआ था, यानी कि जियो आपको बहुत पहले ही अदर नेटवर्क से 6G का एक्सपीरियंस दिला सकती है। ये तो फ्यूचर प्रूफ होगी। अब जियो चूंकि आपका काम करता है ऐसे पे, तो वहाँ पे 6G काफ़ी बेटर चलने वाला है। एयरटेल का हो सकता है उतना बढ़िया सीन ना हो लेकिन वो भी कुछ ना कुछ काम करे होगी। नेक्स्ट AI का क्या यहाँ पे सीन था। अब देखो यहाँ पे 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप AI प्लान यूज़ करो फ्रॉम परप्लेक्सिटी या गूगल या ChatGPT कहीं से भी, यहाँ पे एक होता है कि यूज टू ना। अगर आप अपने टास्क में, एवरीडे टास्क में, वर्क में अगर आपने AI यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, आपको डेफिनेटली वो चीज़ अच्छी तो लगेगी बिकॉज वो स्पीड कर देती है काम को, वो रिजल्ट फटाफट दे देती है, कई चीज़ें बना देती है, वीडियो बना देती है, तमाम चीज़ आपके लिए कर देती है। अभी आपने 1 साल के लिए फ्री प्लान यूज़ किया, फिर जैसे आपका 1 साल खत्म होगा देन व्हाट, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन, या तो आप उस कंपनी के AI का एक अलग से सब्सक्रिप्शन ले लो जो कि मंथली 2,000 रुपये तक का पड़ सकता है और साल का अलग 18,000 या 25,000 जो पड़ सकता है। नेक्स्ट है जैसे कि
हो सकता है ये टेलीकॉम कंपनीज एक AI स्पेसिफिक प्लान लॉन्च कर दें, जैसे कि OTT के साथ आता है। अगर आप इतने रुपए का रिचार्ज करोगे, सपोज 500 रुपए का रिचार्ज करोगे मंथली, जो कि अभी 400 का है, तो हो सकता है आपको उसमें AI में परप्लेक्सिटी या जेमिनी का प्रो प्लान आपको 1 महीने के लिए यूज़ करने को मिल जाए। तो आप हर महीने 500 रुपये इनको देते रहोगे, उस 500 से कुछ पैसे जियो वाले, एयरटेल वाले, परप्लेक्सिटी और गूगल को देते रहेंगे। तो AI प्लान आगे चल के बहुत जल्दी आने वाले होंगे। अब सेकेंड यहाँ पे चीज़ ये है जैसे कि क्लाउड स्टोरेज का। अब जेमिनी में आपको 2 TB का स्टोरेज मिलता है, आपको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। रीज़न कुछ भी आपने टेम्परेरी मूव किया हो या आपको फीचर अच्छी लग रही हो, तो राधा देन अब अलग से 2 TB का प्लान बाई करने का, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वो प्लान आप जियो या एयरटेल के थ्रू बाई कर सकते हो। जैसे कि एयरटेल राइट नाउ आप देखोगे एक छोटा प्लान देती है जहाँ पे आपको गूगल उनका स्टोरेज 30 GB के साथ में मिलता है। आगे चल के ये और जनरलाइज हो जाएगा कि चलो 100 GB, चलो 2 TB मिल रहा है। वही चीज़ जेमिनी भी करेगी, जियो भी करेगी, नॉट जेमिनी। कुछ प्लान्स ऐसे आएंगे जिसमें गूगल वन अलग से मिलेगा, कुछ प्लान ऐसे आएंगे जिसमें आपको गूगल वन जेमिनी साथ मिलेगा। तो ये फ्यूचर प्लानिंग है। जैसे आपका साल भर या 18 महीने खत्म होगा, तब तो आप फिर से उन चीज़ों पर जाओगे ना। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था, इसलिए मैंने कहा था कि 1.5 साल बाद ये चीज़ आपके लिए काफ़ी मायने रख सकती है। तो फ्यूचर में ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि रियली आप कितना यूज़ करते हैं चीज़ों को। ऑल्सो गाइस, मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज अभी ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग में, बहुत से लोगों ने इससे बात की है, स्पेशली एयरटेल को लेकर। अब चूंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक टर्म, नॉट अ स्टार्टिंग, बिटवीन एक टर्म समझाया था कि एयरटेल जियो कैसे काम करता है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था। सीन क्या चल रहा है कि बहुत से यूजर्स ने ऐसा बताया है कि उन्होंने जैसे एयरटेल में अनलिमिटेड पैक भरा रखा है, बट सडनली क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमारे में स्पीड बहुत कम आ रही है, लाइक 5G भरा है, 5G चल नहीं रहा है। और बहुत से लोगों को उसमें डेटा वार्निंग आती है कि भाई आपका डेटा कंज्यूम होगा, बल्कि आपने अनलिमिटेड भरा रखा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न आपको बहुत सिंपल था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चूंकि एयरटेल है वो 5G 4G मिक्स करके चलता है। तो जैसे आप कभी 5G चला रहे हो, आपके एरिया में नेटवर्क इशू है, तो वो 4G में शिफ्ट हो गया, तो अब वो 4G में चल रहा है, अपने आप वो 5G में नहीं जाएगा, भले वो दिखाएगा 5G, लेकिन वो 4G यूज़ कर रहा होगा। आप मूव करके कहीं और चले गए, तो इवेंचुअली आपको 4G डेटा ही चलाता रहेगा और आपको फील होगा लाइक स्पीड कम आ रही है। और चूंकि 5G प्लान पे नहीं चल रहा है, वो 4G स्विच हो जाएगा, तो आपको वार्निंग आती है कि अब डेटा खत्म हो गया। उसका इलाज बहुत ही सिंपल है, आपको बस इंटरनेट ऑफलाइन करके दोबारा ट्राई करना है, फिर से नेटवर्क आएगा तो सही हो जाएगा। इन केस वर्स्ट केस में नहीं आता है तो आप ऑफलाइन करके रीस्टार्ट कर लेना, और फिर से ऑफलाइन आओगे तो आपको फिर से 5G में आ जाएगा और आपको स्पीड वही अच्छी वाली मिल जाएगी और डेटा वार्निंग नहीं आएगी। तो बेसिकली ये एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, रादर देन एक कंप्लीट आप नेटवर्क स्पेसिफिक बोल सकते हो। हमारे एरिया में कोई दिक्कत नहीं आती, हमने जैसे एयरटेल लगा के हमने बहुत सारे हॉटस्पॉट करते हैं, टेथरिंग करते हैं, तो हम 2 GB ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा जैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। वेल गाइस, एट द लास्ट क्या रिकमेंडेशन है आपके लिए? देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, उनका काम है पैसे बनाना। पहले ये चीज़ डेटा फॉर्म में होती थी, उससे पहले ये चीज़ होती थी कि कौन सबसे चीपेस्ट रेट ऑफर करता है, फिर कौन कितना ज़्यादा डेटा ऑफर करता है। अब ये चीज़ OTT से होकर AI पे आ गई, यानी कि एक्स्ट्रा फीचर कौन कितने तक ऑफर कर रहा है, और आगे चल के ये चीज़ बढ़ती रहेंगी। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, कोई भी प्लान घटता नहीं है। इवन अगर आप 5 साल पहले पेट्रोल या आप गोल्ड के प्राइस देखोगे तो वो उतना परसेंटेज ग्रो नहीं किए जितना कि आपको ये मोबाइल के टैरिफ ग्रो कर चुके हैं। तो उसका कोई इलाज नहीं है। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि कोशिश करो, अगर आप नंबर चेंज नहीं करना चाहते हो या नहीं करते हो, तो आप लंबे रिचार्ज करा लो, 3 मंथ्स के या 90 डेज़ के, 60 डेज़ के या 1 ईयर के, क्योंकि आपको पता है आपको चेंज नहीं करना है, वो चीज़ आप कर लो। गोल्डन लाइन ये है कि आपके एरिया में जो नेटवर्क अच्छा काम करता है आप उसी को यूज़ करो, बिकॉज ज़्यादा समय आप वहीं पर रहोगे, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर पोर्ट करना पड़े तो आप कर सकते हो, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, आपका पैसा नहीं है, घर बैठे वो चीज़ें हो जाती है। तो आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा आपकी नीड क्या है। प्लस जैसे कि ऑफर जो आजकल मिल रहे हैं गूगल वन वाले या AI वाले, तो क्लाउड पे डिपेंडेंसी आप मत रखना, बिकॉज उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फोन में SD कार्ड लगता नहीं, स्टोरेज फिक्स होता है, तो वो चीज़ अब ना रखना। भले आप AI यूज़ करो, AI के प्लान आते हैं तो उसको आप ले लेना, आपको अलग से AI बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको लगता है कोई इशूज आ रही है, कोई आपके साथ कोई स्कैम चल रहा है इंटरनेट के नाम पे, या कुछ ऐसा चल रहा है, ये चीज़ वैसी की जा रही, कोई कमेंट से बता सकते हो, उस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, आपको जो सही बात लगी वो आपको बताने की फिर से कोशिश करने वाले हैं। टॉक टू द नेक्स्ट वीडियो।